हेलो स्टूडेंट्स, हमारे पास न्यूमेरिकल है 2 point charges of -16 microcoulomb and +9 microcoulomb are placed 8 centimeter apart in air. Determine the point at which resultant electric field is 0. हमारे पास दो चार्जेस हैं -16 माइक्रोकूलम जो ए पे है +9 माइक्रोकूलम जो बी पे है और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर। हमें एक पॉइंट ऐसा ज्यूम करना है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए एंड बी बिकम्स 0। हम पी पॉइंट ज्यूम कर लेते हैं। पी पॉइंट ऐसा पॉइंट है जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ए और बी की वजह से 0 होगा, मतलब -16 माइक्रोकूलम और +9 माइक्रोकूलम की वजह से 0 होगा। अब हम पॉइंट P का B से डिस्टेंस अज्यूम कर लेते हैं, लेट इट बी x। अब ये x डिस्टेंस पे पॉइंट P है B पॉइंट से, तो BP इज इक्वल टू x हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू -16 माइक्रोकूलम की वजह से हम मान लेते हैं E1 है जो A की तरफ है। इसी तरह से +9 माइक्रोकूलम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं E2 है जो अवे फ्रॉम द +9 माइक्रोकूलम है। अभी हम इलेक्ट्रिक फील्ड E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या क्या हमें गिवन है। तो हमें गिवन है चार्जेस एंड द डिस्टेंस। Q1 इज इक्वल टू -16 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू -16। माइक्रो को लिखते हैं हम 10⁻⁻⁶, तो Q1 हो गया -16 माइक्रोकूलम। इसी तरह से Q2 हो जाएगा 9 माइक्रोकूलम, 9 इंटू 10⁻⁻6 कूलम। R इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस है, इसको लिखेंगे 0.08 मीटर, क्योंकि ऐसा यूनिट्स लिखने हैं। E1 इज इक्वल टू, E1 है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है -16 माइक्रोकूलम की वजह से। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -16 माइक्रोकूलम एट ए। इस तरह से E1 की वैल्यू आ जाएगी 1/4πε0 Q1 डिवाइडेड बाय AP स्क्वायर। AP स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड द चार्ज। 1/4πε0 Q1 की वैल्यू पुट कर देंगे 16 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय A और P में डिस्टेंस है 8 सेंटीमीटर प्लस x, तो 8 सेंटीमीटर को लिखेंगे 0.08 प्लस x होल स्क्वायर। तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड E1 ड्यू टू चार्ज -16 माइक्रोकूलम। इसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड E2 निकालेंगे जो +9 माइक्रोकूलम की वजह से है। E2 है क्या, हम लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू +9 माइक्रोकूलम एट पॉइंट B। तो E2 की वैल्यू उसी तरह से निकालेंगे जैसे E1 की निकाली थी। E2 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q2 डिवाइडेड बाय BP स्क्वायर। BP स्क्वायर क्या है, डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जर्वेशन पॉइंट एंड चार्ज, तो आ जाएगी वैल्यू 1/4πε0। Q2 की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाय BP स्क्वायर। BP की वैल्यू है x, तो आ जाएगा x स्क्वायर। अब हमें ये बताया गया है कि पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड तभी 0 हो सकता है जब E1 और E2 की वैल्यू इक्वल हो जाए।
E1 E2 ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इस तरह से रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड एट P पॉइंट हो जाएगा 0। सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड एट P इज 0 जो हमें गिवन है, तो हमें पॉइंट P का डिस्टेंस निकालना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है। देयरफॉर E1 और E2 वेक्टर जो है वो इक्वल एंड ऑपोजिट है, तभी रिजल्टेंट है जो P पॉइंट पे आएगा वो 0 आएगा। दिस मीन्स E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर आर equal and opposite। जब वेक्टर्स टू इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं उस केस में उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है। तो देयरफॉर E1 इज इक्वल टू E2। तो E1 और E2 की वैल्यू हमने निकाली हुई है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 16 इंटू 10 रेज टू पावर -6 डिवाइडेड बाय 0.08 plus x whole square is equal to 1/4 pi epsilon naught 9 into 10 raised to power -6 divided by x square। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के साथ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कट गया, 10 रेज टू पावर -6 के साथ 10 रेज टू पावर -6 कट गया। जो हमारे पास बच गया वो है लेफ्ट साइड पे बचा है 16 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस एक्स होल्स। अभी हम इनको सॉल्व करने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, तो आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू राइट साइड पे आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 16 का आ जाएगा 4 और 0.08 प्लस एक्स होल स्क्वायर का आ जाएगा 0.08 प्लस एक्स। तो लेफ्ट साइड पे बन गया 4 डिवाइडेड बाय 0.08 प्लस एक्स, राइट साइड पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय एक्स। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4x इज इक्वल टू 3 इंटू 0.08 प्लस एक्स। तो लेफ्ट साइड पे आ जाएगा 4x और राइट साइड पे हो जाएगा 0.24 प्लस 3x। तो इसको सॉल्व करके आ जाएगा 4x माइनस 3x कितना होगा, x इज इक्वल टू 0.024। तो अभी जो वैल्यू आई है x की, x इक्वल टू 0.24 वो मीटर में है और सेंटीमीटर में इसकी वैल्यू हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। Thank you students for watching this video.